जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, मान है। आज हमारे कलीसिया में हम लोग यहाँ पे मदर्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमारे बीच में काफ़ी मदर्स लोग आए हैं, तैयार हो गए हैं, मस्त अच्छा लग रहा है सब मदर्स लोग। आप सबको हैप्पी मदर्स डे। और जो मुझे देख रहे हैं आप सबको भी हैप्पी मदर्स डे। सचमुच परमेश्वर महान है ना। मदर्स को इस दुनिया में परमेश्वर ने लाया और उनके द्वारा से हम लोग सब जन आए हैं। धन्यवाद, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। आपने अभी तक हमें संभाला, धन्यवाद देते पिता। और अभी जो भी हम वचन आपका वचन बता रहे पिता परमेश्वर, वचन बताने के लिए हमें बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, मैं मेरे ताकत से कुछ भी ना करूं पिता, सिर्फ आपका ताकत से हम करना चाहते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सो अब सब मम्मी है तो आपको मैं बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बोलते ना, जब मम्मी जब 9 महीना जब इंतजार करते हैं अपने किसके लिए इंतजार करते हैं ना, जब टाइम हो गया डिलीवरी होने के बाद में वो मम्मी के साथ खुश रहते हैं। मम्मी दुखी रहते हैं, खुशी रहते हैं, बहुत खुशी रहते हैं। मेरे अंदर से मेरे एक जान आया है ना। तो परमेश्वर ने हमें भी उतना ही उसने प्यार किया है, ठीक है। परमेश्वर ने भी हमें उतना प्यार किया है और उसने हमें इस दुनिया में लाया, मालूम है। आपको और हमको उसके रूप में बनाया, किसी को जानता है? आप बहुत खूबसूरत है उसके रूप में। हो सकते आप पतला सा है, हो सकते आप मोटा सा है, हो सकते आप ऊंचा है, हो सकते आप छोटा सा है, हो सकता है आपका कलर पीला है, लाल है, काला, जो भी है, आप उसके रूप में, मालूम है। जब आप आईना में देखते हो, अपने आप को दर्पण में देखते हो, क्या कभी आप कोसते हैं अपने आप को, मैं बहुत बुरी हूं? मेरे पड़ोसी बहुत अच्छा है, उसको जरा एक और ऐसा, मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है ना। मेरा पड़ोसी क्या है? बहुत अच्छी है मेरा पड़ोसी, है ना। अच्छी है कि नहीं? अगर आप अच्छी है तो आप जब दर्पण में देखते हो अपने आप को, तो बुरा कैसा है? किस चीज के लिए अच्छी है, ये देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। हर एक चीज के लिए वो व्यक्ति अच्छा है, ओके। उसका गुण अलग बात है ना। हमें सीखना जरूरी है। परमेश्वर का आप रूप में बनाया है। किसके रूप में आप है? परमेश्वर के रूप में। किसके रूप में है आप? परमेश्वर के रूप में। पक्का? यस। आज के बाद अपने आप को देख के कहना है, मैं परमेश्वर का रूप में बनी हूं, है ना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आज मेरा मैसेज, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, समय नहीं है मेरे पास। मैं वीडियो भेजेगा आपको, आप लोग इसको देख लेना, ओके। पहला सैमुएल 1 अध्याय का 20 वचन पढ़ो प्लीज। तब हन्ना गर्भवती हुई, और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम सैमुएल हुआ रखा। क्या है उसका नाम? सैमुएल। ओके, फिर उसके बाद? क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। किससे मांग कर पाया है? यहोवा से। अब एक स्त्री को बच्चा नहीं होता था, ओके। एक स्त्री को बच्चा नहीं होता था। वो स्त्री आके प्रार्थना कर रही थी, किससे? किससे प्रार्थना कर रही थी? परमेश्वर से। और परमेश्वर ने उसको बच्चा दे दिया, है ना। अभी जैसा आप लोग ने, कोई लोग गवाही दिया था, किसी को टाइम लगा, कितना साल लगा बोला था? 2 साल, 4 साल लगा। फिर भी अड़ोस पड़ोसी, रिश्तेदार, सास, सब जन ने उंगली टोचने लगा। उस व्यक्ति को ही पता है कितना दर्द हुआ रहेगा। जो बोलते ना, उसको दर्द नहीं हुआ, है ना। वो खाली बोलते गया, बकबक करते गया। यहां पे भी बाइबल में भी हम देख सकते हैं, ऐसे बोलते ना कि
हुआ था। क्या कहते हैं यहाँ पे वचन, क्या ये सॉरी मेरा मुसलमान का टाइटल है, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हाँ, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। अगर आज आप कोई भी किसी चीज को मांगते हो, जैसे इस स्त्री ने जो मांगा, अन्ना ने बच्चे के लिए मांगा, चलो ठीक है, आपको बच्चे की जरूरत नहीं, बाकी चीज का जरूरत तो रहेगा, उसके जैसा हमको मांगना है, उसके जैसा हमको प्रभु के पास जाना है। ओके, उसके जैसा हमको प्रभु के पास जाना है। हम वचन देखेंगे यहाँ से 3 पढ़ो, वो पुरुष सॉरी 2 पढ़ो। ओके, कैन यू प्लीज। और उसके 2 पत्नियों थी, एक का तो नाम हन्ना और दूसरी का पिनाना था। और पिनाना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। हाँ, क्या था यहाँ पे, अन्ना के पास बाइबल में था, सॉरी बच्चा नहीं था उसके पास, और उसके पति का 2 बीवी था। क्या था उसके पति के पास? 2 कितना बीवी था? 2। कितना अच्छी बात है ना। उस समय तो ऐसे होता था, आज भी होते हैं? होता है। बस कम। एक आदमी 4 बीवी, कितना अच्छी बात है। अभी चौथी की हुई नहीं। अब जागिए, इसका मतलब सोया नहीं आप, अच्छी बात है। और अब यहाँ पे ये भाई साहब के पास 2 बीवी था, ओके, एक के पास एक बच्चा है, पता नहीं कितना दिन हुआ रहेगा, ओके, हो सकते 4 साल, हो सकते 5, हो सकते 10 साल, ठीक है। अभी उसके घर में एक सौतन, उसका पहली बीवी थी, उसने कितना टोन मारा मालूम है उसको? जबरदस्त टोन मारा था उसको, तू बांझ है, तू ये है, तू ओ है, तू वो है ना, तो उसके आदत खराब हो गया था, ओके। बट पहला बीवी के पास बच्चे थे 2, उनके पास भी बच्चे थे। अब यहाँ पे तीसरा में देखो क्या कहते हैं, दिस मैन वेंट अप, और पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। और वहाँ हेप्पी ने और नाहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे। ओके, हर साल वो लोग मंदिर में जाते थे आराधना करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए। वहाँ पे एक याजक था, उसका नाम एली था, और उसका 2 पुत्र था, ठीक है। मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ मेरा आज अन्ना के बारे में ज़्यादा बात करना है मुझको। अब यहाँ पे पिछले हफ्ता हमने सीखा, किसके बारे में सीखा था, किसी को याद है? पिछले हफ्ता हमने क्या सीखा था, किसी को याद है? किसके बारे में सीखा था? किसी को याद है? हमने यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में सीखा था, बराबर। जकरिया के पास, यानी कि उसका बीबी एलिजाबेथ के पास भी बच्चे नहीं था। बुढ़ापन में स्वर्गदूत उनसे आके बातें किया, और उसके बाद उसको बच्चा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे हो रहा है, देख के एक दूसरे को देख के कहो, कुछ हो रहा है, ओके, कुछ हो रहा है यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे देखो ना, 5 में हम जाएंगे, क्या 4 और 5 में जाएंगे, 4 और 5 पढ़ो। और जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वो अपनी पत्नी पिनाना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। हाँ। परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था। हाँ। क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद रख रखी। किसने उसका गर्भ को बंद करके रखा था? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। अभी बताओ, परमेश्वर ने अगर बंद किया तो कोई कारण रहेगा उसका पीछे? कोई चीज आपको नहीं मिल रहा है, कोई चीज आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कोई कारण रहेगा। सही है। कई बार हम उसके कारण को तोड़ने का कोशिश करते हैं। मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को अभी चाहिए, मेरे को अभी चाहिए, है ना।
फिर हमारे अड़ोस पड़ोस लोग आइडिया देने आएगा, घर के बुजुर्ग लोग आइडिया देने आएगा, अरे उधर एक दाढ़ी वाला बाबा बैठे थे, उसके पास जाएगा, उस कुछ कर देगा तो बच्चा हो जाएगा। या फिर आप उस बोलेगा इतना पहाड़ के ऊपर चढ़ो, उतना सीढ़ी चढ़ो, बाल मुंडो, है ना, अलग एक चीज का आइडिया देगा लोग। बट परमेश्वर इसका घर को क्या किया, बंद किया है। अभी यहाँ पे चाहे कितना भी तुम मगज मारो, कुछ नहीं होने वाला है। ये आपको और हमको समझना है, कोई चीज हमारा जीवन में रुका हुआ है तो हमें परमेश्वर के पास ही जाना है, परमेश्वर के पास ही जाना है। अभी देखो उदाहरण के लिए लाइट का जो बिल आता है, बराबर, लाइट का कंपनी में दुकान में जाएगा तो हमें लाइट का बिल भर सकेगा ना, राइट और नॉट। उसके ऑफिस में जाएगा, उसका जो सर्विस सेंटर है उसके पास जाके पूछताछ करेगा, जब भी जाके वो हमको आइडिया बताएगा आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, राइट। सेम वे परमेश्वर के पास हमको जाना है। किसके पास जाना है, किसके पास जाना है हमको, परमेश्वर के पास जाना है। उसको बताना है मेरा ये प्रॉब्लम है। जब आप और हम बीमार गिरते हैं किसके पास जाते हैं सबसे पहला, क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं, ताकि हमें पता है ये हमको दवा देगा, हमें पता है इसको मालूम है कि क्या दवा देना है करके। तो परमेश्वर के पास आप और हम जाने को जब सीखेगा हमें जवाब मिलेगा। कई बार हमने परमेश्वर के पास गया नहीं था, है ना, कई बार हमने परमेश्वर के पास, हमें जानने सीखना है कि नहीं है? अभी हम जब उसके पास जाते ही नहीं तो क्यों जवाब मिलेगा हमको, मिलेगा जवाब नहीं। आपके पास क्या समस्या है आज, आप उस समस्या को आपके नजर के सामने लाओ, आपके नजर के सामने लाओ समस्या। हो सकते बहुत रहेगा, ठीक है, हो सकते बहुत समस्या रहेगा, एक समस्या आपके पास लाओ, उसको जस्ट थोड़ी देर के लिए आप आपके सामने लेकर आओ कि हाँ मेरा ये समस्या है। जैसा ये मैसेज खत्म होते होते आपका समस्या में बोलते देखो परिवर्तन होगा, वो आपको जवाब मिलेगा। ये मेरे को विश्वास है, मेरे को विश्वास है आज आपको जवाब मिलेगा। मैंने क्या बोला समझे आप, हाँ, उसको आंखों के सामने लाओ। अभी यहाँ पे देखो क्या कहते हैं 5वां वचन में, परंतु हन्ना को वो बिना दान दिया करता था, हाँ, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। अन्ना से वो प्रीति रखता था, उसका पति अन्ना से प्रीति रखता था। उसके बाद तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, यहोवा ने उसकी कोख कोख बंद। उसके बाद क्या कहते हैं, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़कुड़ाती रहती थी। कौन चिढ़ाती थी, कुड़कुड़ाती थी, सौतान। देख बीबी होएगा अच्छी बात है, 2 3 4 रहेगा बहुत खतरनाक है, उंगली उठाते रहेगा, क्या उंगली उठाते रहेगा, है ना, और बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस व्यक्ति के पास, अन्ना के पास बहुत प्रॉब्लम था, बच्चा नहीं होता था एक प्रॉब्लम था, और लोग उसके ऊपर कुड़कुड़ाते थे। क्या आपको कोई कुड़कुड़ाते हैं, कोई भी अदर रीजन के लिए? क्या आपको कोई बोलते हैं तू बराबर नहीं है? क्या आपको कोई बोलता है तू अच्छी नहीं है? प्रभु आपसे आज बात करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद देखो साथ में क्या कहते हैं, और वो तो प्रति हर वर्ष ऐसा ही करता था। और जब अन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पिनाना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोटी और खाना न खाती थी। रोती थी और खाना न खाती। कौन रोती थी? अन्ना रोती थी और खाना भी नहीं खाती थी। इसका मतलब उपवास करती थी। अगर आपको कोई छेड़ते हैं, बुरा बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या आप प्रभु के पास आके रोते हैं, या आप उसका एक कॉलर पकड़ते हैं, या उसको चिल्लाते हैं, या उसको बुरा बुरा बोलते हैं, या आप उसको गॉसिपिंग करके उसके पीछे से?
आज आप उसके भवन में आया है तो उसके लिए रोना है। किसके लिए रोना है? परमेश्वर के पास आके रोना है, प्रभु मेरे साथ अमुक अमुक हुआ है, मेरे साथ ये समस्या है। ये जगह उसके पास जब आते हैं, उसके हमें बोलते हैं ना, हमारा जो दुख है, दर्द, उसको बताना है। उसको मालूम है, बट फिर भी हमारे मुंह से, क्योंकि परमेश्वर ने इसका घर को बंद करके रखा था, उसको मालूम है। बट ये स्त्री बोला ना कि लोगों का सामने प्रार्थना करना है। ये अकेला में भी करती थी, बट मंदिर में, वहां पे जो मंदिर था वहां पे भी वो प्रार्थना करती थी। 8वां वचन देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? हाँ, और खाना क्यों नहीं खाती? और मेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? हाँ, अभी पति यहाँ पे कहता है उसको, क्यों तू रोती है? वो जानता है, पति जानता है मेरे बीवी को क्या है, बच्चे नहीं है ना, मेरे बीवी को क्या है, मगर ये पति बोलते क्या मैं 10 बेटे की तरह नहीं हूँ तेरे सामने? सोचने की बात है। पति इस तरह से कहते हैं, मैं तेरे से प्यार करता हूँ ना, तू क्यों चिंता करती है? बट वो जिसके साथ जो गुजरते हैं ना, उसी को पता है। जिसके साथ गुजरते हैं उसी को पता है, उसी को इतना दुख है, इतना दर्द है, और वही जानता है अंदर क्या है ना? वही जानता है अंदर क्या है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे 9 में क्या कहता है। तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, हाँ, और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने। क्या कर रही थी? मन में व्याकुल होकर। अभी वहां पे याजक बैठा था, वो याजक एली बूढ़ा था। ओके, उधर बैठ के लोग अंदर आकर क्या करते करके वो देखते रहते हैं। क्या करते हैं? देखते रहता था कि ये क्या करती है करके, और ये चुपचाप दुखी में ऐसा ना खड़ा रह के प्रार्थना करती थी अपने मन से, मुंह से बातें, आवाज नहीं सुनता था एली ना वहां पे, बट प्रभु से बातें करता था, बातें करती थी वो, है ना, अंदर से दुखी से प्रभु को बता रहा था, प्रभु मेरा दुख है, प्रभु मेरे को बच्चा नहीं होता, प्रभु मेरे सौतन मुझे ताना मारती है, प्रभु हो सकते मेरे पड़ोसी भी ताना मारते, सब ताना मारते, मैं बहुत दुखी हूँ, प्रभु मेरे को मदद कर। ओके, अब यहाँ पे एली उसको देख रहा है। ओके, क्या करके देख रहे? देखो यहाँ पे पढ़ो, इसको गहरा पढ़ो प्लीज, सॉरी, गहरा, हाँ गहरा पढ़ो। और उसने ये मन्नत मांगी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपने दासी के पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। क्या क्या वाचा बांधा उसने? किसी को पता है? क्या आपने इधर पढ़ा, सुना किसी ने? सुना, पढ़ा क्या सुना आपने? क्या बोलो, क्या था? नहीं, आप उसको सुनाओ मत। हम जगा रहे थे दोनों। नहीं, आप जगाने की जरूरत नहीं है, नहीं जगाने, आपको आपका काम है सिर्फ सुनना है, वचन सुनना है ना आपका वचन। क्या क्या कहा था उधर? उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा, है ना, उसका सिर पे वाचा बांधा था परमेश्वर को, मेरे बच्चे जो होएगा ना, मैं तेरे को दे देगा परमेश्वर, और उसके गंजा होने नहीं देगा, मुंडन नहीं होगा उसका, मुंडन नहीं करेगा। ओके, ये हमारे यहाँ पे भी होता है ना, इंडिया में भी, वहां पे भी होता था। ओके, अब यहाँ पे परमेश्वर जैसे इसने वाचा बांधा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। ये बहुत दुखी थी, रो रही थी, बोलते ना, और वहां पे एली वो देख रहा था, उसको वॉच करके था, इसका मुंह खाली हिल रहा है, जुबान हिल रहा है, और 13 वचन पढ़ेगा उसको, 13 पढ़ो। हन्ना मन ही मन कह रही थी, हाँ, उसके होठ तो हिलते थे, उसके ओठ तो, हिलते थे, और परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। हाँ, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। हाँ,
कौन समझा था? मेरी किसमें समझा था? नशे में किसमें समझा था? नशे में अब सोचो यहाँ पे आप कोई प्रार्थना कर रहे हैं, दुखी है, खड़े, आप अपने प्रभु में खो गया। इसके लिए कई बार मैंने आप सबको बोला है, खो जाओ प्रभु में, खो जाओ प्रभु में, इसको उसको देखो मत, इसको उसको देख के कुछ करो मत, बोला क्या नहीं? Yes. जब आप खो जाओगे प्रभु में तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको हवा जाएगा। कैसा हवा जाएगा? ओके, देखो इसके बाद 14 बोलो। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? तो कब तक नशे में रही। बेवड़ी बन के रहेगी? है बेवड़ी ना, मराठी में ऐसे बोलते हैं ना, बेवड़ी, बेवड़िया है? ओके, बेवड़ी बन के रहेगी, कब तक नशे में रहेगी? सोचो कितना उसको दुख, और एक दुख हो गया। अभी मैं पास्टर आपको बोलता है बेवड़ी बन के क्यों तू आएगा, तो आपको क्या लगेगा? लगेगा पक्का? पक्का? आप तो बोला मैं तो प्रभु से बातें कर रहे हैं, आप क्यों मुझे देख रहे हो? आप क्यों मुझे देख रहे हो? मैं तो प्रभु से बात कर रहा था। आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे को देखने के लिए? आपको यही लग रहा है ना कि मैं अगर प्रे करेगा, रोएगा, चिल्लाए, मेरे को कोई देख के कुछ बोलेगा, ये प्रॉब्लम है ना आपके पास। सोचे ना, मैं अच्छे से बोलेगा क्या, या घबराहट होएगा, शर्मा के मारे, शर्म आते, इसके लिए मैं रुक जाते। इसने ध्यान नहीं दिया, ये स्त्री ने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल, चाहे कोई भी कुछ बोले। मैं आज यहाँ से कुछ लेके जाने वाला हूँ, लेके जाने वाली हूँ। क्या आप आज तैयार है यहाँ से लेके जाने के लिए? Yes. आप टांग ले रहे हो स्त्री की तरह, मैं यहाँ से जब जाएगी तो कुछ लेके जाओगी। आप मेरे पास नहीं आया, मेरे को मिलने नहीं आया, आप जीवित परमेश्वर को मिलने आए। आप जीवित परमेश्वर का वचन को सुन रहे हो आप। Yes. सही, आप मेरा वचन को नहीं सुन रहे, आप जीवित परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आप आया। अब 15 में देखो क्या कहता है इधर। हन्ना ने कहा, नहीं हे हाँ। मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया क्या? मैं तो दुखिया हूँ। मैं तो दुखिया हूँ। दुखिया हूँ। उसके बाद मैंने ना तो दाख मधु पिया हाँ। और ना मदिरा। हाँ। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही। किसकी वह बात? मेरे मन की बात मैं किससे बताया? यहोवा से। किससे को बताया? परमेश्वर को। क्यों बताया यहोवा को? मैं दुखी हूँ। क्या यहोवा नहीं जानता था? जानता था। फिर भी बताया क्यों? मन हल्का रखा। हल्का करना है ना, पर हम नहीं कर पाते ना इधर। हम कर पाते हैं इधर? कैसा करते हैं? सच्ची बताओ, हमें सोच के करना है। ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं 16 में, अपनी दासी को ओशी श्रिया न जान। कौन सा श्री? ओशी स्त्री। ओशी मतलब क्या है? शराबी स्त्री। क्या मतलब क्या है? विकट यानी कि दुष्ट ना सोच। मैं शराबी नहीं हूं, मैं बेवड़ी नहीं हूं, मैं गलत स्त्री नहीं हूं। ओके, उसके बाद जो कुछ मैंने अब तक कहा है हाँ। वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। चिढ़ाए जाने के कारण का है। देखो 17 में क्या कहते हैं, देखो एली यहाँ पे। एली ने कहा, हाँ। कुशल से चली जा, हाँ। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाह वर दे। Yes, आमीन। कौन सा परमेश्वर? इज़राइल का परमेश्वर मन चाहे हो जाए। जब हम आपके लिए इधर प्रार्थना करते हैं कभी कभी, बराबर, आप आगे आगे मेरे, क्या आप उस मेरे प्रार्थना के बाद आप आमेन बोलते हो? ध्यान से आमेन बोलो। ऐसे ही हो। आमेन का मतलब ऐसा ही हो। आमेन का मतलब ऐसा ही हो। जवाब मिल गया। तो आपको जवाब मिल गया, है ना? जब प्रार्थना प्रभु का सेवक जब कहता है जा शांति में, इज़राइल का परमेश्वर तेरा जो विनती तूने लाया है मेरे उसके पास, वो तेरा पूरा करेगा, पूरा करेगा। थोड़ा नहीं, पूरा। आधा बच्चा देगा क्या? नहीं, पूरा देगा। वो जानता था आत्मा में कि कुछ उसको मिलने वाला है। 18 में देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, जस्ट थोड़ी देर में खत्म करता हूँ मैं। 18 उसने कहा,
तेरी दासी तेरे दृष्टि में अनुग्रह पाए। तेरे दासी तेरे दृष्टि में अनुग्रह पाए और तब वो श्री चली गई हाँ, और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। उसका मुंह फिर उदास न रहा। कितने अच्छी बात है। किसने उसको जा शांति में बोला? परमेश्वर का सेवक। सेवक ने। जब आपको भी कोई प्रे करता है, दुखी मत रहो, खुशी से जाओ। कुछ उसने कहा है, कुछ होने वाला है मेरे पास आज कुछ होने वाला है। Yes. ये आपको विश्वास करना है। अभी आप सोचते रहेंगे अरे मेरे शादियों के इतने साल हो गए, हो सकता है इसका भी 10 साल हो गया रहेगा, 15 साल हो गया रहेगा, 20 साल, अभी मेरा उम्र हो गया, ये उम्र है कि मेरे को बच्चा होने का। एलिजाबेथ को हमने देखा था पिछले हफ्ता में, उसको भी बच्चा हो गया, बोली हुआ क्या नहीं? हाँ। तो जब परमेश्वर चाहते तुमको देने के लिए, तुम कौन है उसको रोकने वाला? तुम कौन है? उसके पास कोई उम्र नहीं है, उसके पास कोई उम्र नहीं है, वो तुमको देना चाहते हैं आज। ओके, विश्वास करो और स्वीकार करो। क्या स्वीकार करोगे मतलब? एक टुकड़ा टुकड़ा हमें हो रहा है यार, आमीन। टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चलता क्या बोलना है करके। तब नींद मार रहे क्या? हाँ, नींद मार रहे क्या? ओके, उसके बाद वो क्या करता है 19 और 20 में? बिहान को वे सवेरे उठ यहोवा के दंडवत करने रामा में अपने घर लौट गए। हाँ, वापस अपने घर आ गए। अभी रामा में वहां पे धन्यवाद देते प्रभु। अभी देखो यहाँ पे क्या और हुआ। अल्काना अपनी श्री हन्ना के पास गया हाँ, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। कौन गया? उसका पति। उसका पति उसके बीवी के पास गया। पति होएगा तो बच्चा होएगा ना। बीवी अगर पति दूर है तो नहीं होएगा। जाओ, रहो साथ में, खुशी से रहो और परमेश्वर आशीष करेगा। आज के बाद में, आमीन। आज के बाद में आप देखोगे चमत्कार हो रहा है। तुम्हारा जो भी बंद हो गया था वो खुलने वाला है। आमीन। आप जब जाओगे घर पे कभी भी, विश्वास से जाना, प्रभु आज मेरे घर में मैं जा रही हूँ, मेरा घर में आशीष देने को। आमीन। मेरे को जरूरत है। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? जो श्राप है वो टूटना चाहिए यीशु के नाम से, है ना। उसके बाद वो क्या कहता है? तब हन्ना गर्भवती हुई। कौन हो गए? हन्ना। कौन हो गए गर्भवती? हन्ना। पति और पत्नी मिला, अब यहाँ पे गर्भवती। कैसा हुआ? इतने साल भी मिलते थे ना दोनों जन, इतने साल भी मिलते थे, मगर अभी परमेश्वर के पास वो लोग गया। ओके, परमेश्वर के पास जाके अपना दुख दर्द तकलीफ सब कुछ बताया और परमेश्वर का सेवक ने बोला जा शांति में, जो परमेश्वर तू चाहा, जो तूने मांगा तुझे मिले। आमीन। आज आप तैयार है मांगने के लिए? आपके लिए या मैं आपके लिए मांगना है? हम मांगेंगे। अगर मैं मांगे तो क्या फायदा है? सीखने के बाद में भी आपको मांगने को आना चाहिए, है ना। मांगने को आना चाहिए, है ना। मांगने का तरीका सीखना जरूरी है। उसके बाद क्या कहते हैं देखो, और उस समय उस पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शामुएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। क्या? अब उसको एक पुत्र हुआ, उसका नाम सैमुएल रखा। मैं यहोवा से मांगा और से पाया है। वाह, कितनी अच्छी बात है। अभी यहाँ पे ये माँ अपने बच्चे को प्रभु को दे दिया। 3-4 साल का था जब भी प्रभु को दे दिया, और वो बच्चा मंदिर में बड़ा हुआ, ठीक है। और इज़राइल का सबसे बड़ा नबी था वो, इज़राइल का सबसे बड़ा प्रॉफिट था वो। परमेश्वर उससे बातें करता था, छोटे उम्र से उससे बातें कर रहा था। मालूम है क्या आपसे बात करेगा परमेश्वर? आया ना? क्या उसकी आवाज को आप सुनने तैयार है? आया ना? है ना। जब आप उसके पास बोलते ना, अपना पूरा तन मन देगा और उसके साथ एकदम सिद्ध रहेगा, जरूर वो आपसे बात करेगा और आपको जवाब देगा। आप एक बड़ा नबी बन सकते हैं यीशु के नाम से। बाइबल में कई स्त्रियों की कहानी है, मालूम है।
बाइबल में कई स्त्रियों की कहानियां, और स्त्रियों को ही परमेश्वर ने पुराना नियम में, नया नियम में हम देखेगा उसको वापरा है। यस। ओके, स्त्रियों कभी बोलते ना कि हमें इसको देखना नहीं छोटा, परमेश्वर ने स्त्रियों को ऊंचे ऊंचे स्थानों में रखा हुआ है और उसका सेवक बना के रखा हुआ है। माँ आप लोग है, आज आपको शर्मिंदा नहीं होना है, मेरे आपको गर्व से रहना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ है, मैं माँ बना हूं, मैं प्रभु का बेटी हूं। क्यों मुझे शर्माना है, क्यों मुझे डरना है, किस चीज के लिए डरना है? डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजाकत का काम देगा। हाँ, आज आप देखोगे। अब हम सब खड़ा रहेंगे प्रभु की उपस्थिति में, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, तेरी जय, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो पिता। आज इस सुंदर समय में पिता परमेश्वर, आज इस सुंदर समय में पिता आपने हमें, हाँ पिता परमेश्वर, पहला सैमुएल पहला अध्याय में पिता किस तरह से आपने अन्ना के साथ बातें किया, किस तरह से अन्ना को आज जवाब दिया प्रभु जी। आज यहाँ पे जितने भी बहन है पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते उनके पास क्या समस्या, उन्होंने क्या सोचा करके हम नहीं जानते पिता। इस समय पे पिता उनका जो जरूरत है उसको पूरा कर पिता परमेश्वर, जो रुकावट आया उसको हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से पिता, ताकि वो आपका महिमा हो सके पिता, उनके द्वारा से आप ही हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं, कोई भी कमजोर है वो कमजोरी को दूर कर पिता। जैसा हमारे इस कलीसिया में पिता पिछले 4 साल से पिता एक बहन का गले में समस्या था, आपने उसको चंगाई दिया करके, इसी तरह पिता आप बड़े बड़े काम किया करके धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता धन्यवाद देते, हमारे बहन लोग जो आए आज पहले बार पिता, उनको भी आशीष करो पिता, उनके भी जरूरत को पूरा करो यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे साथ जितने जन आज नया है, जो भी है, सब एक प्रार्थना करो मेरे साथ में। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस समय के लिए। जैसा हम आपके पास आए प्रभु, हमारे दुख दर्द लेकर, आप पिता परमेश्वर, हम मानते हैं, हम आपको कबूल करते हैं, आप ही स्वर्ग से इस पृथ्वी पर हमारे लिए आया, हमारे लिए कोड़े खाया, हमारे लिए मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद। मैं आज अपने आप को आपके हवाले करती हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। मैं आपको स्वीकार करती हूँ, आप ही मेरा परमेश्वर है। धन्यवाद, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।